नमस्ते बच्चों, क्रिएटिव लर्निंग बाय आर्यन धाम आप सभी का स्वागत है। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का कॉन्फिडेंस बूस्टर डोज लेकर हम आए हैं। इसके साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज जो टॉपिक हमने लिया है वो है आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इंडिफिनिट इंटीग्रल का ऐसे यूनिक क्वेश्चन जिसको अगर आपको नहीं आता तो एग्जाम में नहीं बनेंगे। आप देखिए क्या क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फंक्शन जो दिया हुआ हमारे पास इंटरवल में ये दिया हुआ है, ठीक है, कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस सी इसकी इंक्रीजिंग है। सबसे पहला काम कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। एफ डैश एक्स जब करेंगे आप, ये हो गया एक्स स्क्वायर 2 पावर है 2x माइनस 4, 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 2 हो गया। तो 4 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, इनको जीरो कर देंगे। एफ डैश एक्स को हमें जीरो करना पड़ता है। इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ रही है और यहाँ पे एक वेवी कर्व बनाएंगे। ये इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, क्योंकि 2 से आगे कोई भी टर्म यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, ये पूरा टर्म आपका पॉजिटिव होने वाला है। और जिस इंटरवल में पॉजिटिव होता है ये एफ डैश एक्स, वो इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करता है। दैट इज 2 से इन्फिनिटी इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका दिख रहा है कि रेडियस में जो चेंज है वो दिया है 0.5। हमें क्या करना है, सरकमफ्रेंस में क्या चेंज होगी वो बताना है। तो जो गिवन है वो है dr अपॉन dt, जिसकी वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है dc अपॉन dt निकालना है। इसका मतलब हो गया कि c जो होती है 2 पाई r होता है और सर्कल, तो dc अपॉन dt जो होगा ये 2 पाई dr अपॉन dt हो जाएगा। और इसकी वैल्यू जो होती है 2 पाई dr अपॉन dt 0.5 दिया हुआ है, तो कट पुट करेंगे, ये पाई सेंटीमीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर आएगा, जो कि सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ये हो जाएगा आपका, ठीक है, बी नंबर आपका राइट ऑप्शन हो। ठीक है, इसके बाद है ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग किसमें इंक्रीज करेगा। सबसे पहला काम कीजिए, एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स जब करेंगे आप, ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। इसमें 3 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसकी वैल्यू होती है, ये हो गया आपका 3, ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसीलिए x का कोई भी वैल्यू होगा चलेगा। दैट इज को आर भी बोलते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसमें dx अपॉन dt दिया हुआ है, ये बढ़ रहा है। इसके बाद कह रहा है कि द रेट एट विच द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजेस। सबसे पहला काम कीजिए, इसका स्लोप निकालिए। ये होगा dy अपॉन dx को हम लोग स्लोप बोलते हैं। इसका मतलब हो गया 7 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका dy अपॉन dx। इस स्लोप को आप dy अपॉन dx को m मान लेते हैं, और m विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंज कर रहा है वो हमें निकालना है। दैट इज dm अपॉन dt निकालना है, जो कि माइनस क्या हो रही है 6x x का dx अपॉन dt बाई चेन रूल। अब क्या करेंगे, dm अपॉन dt एट जो दिया हुआ हमारे पास है कि dx अपॉन dt दिया हुआ है, वो दिया है 2 यूनिट पर सेकंड जो भी है, और x का वैल्यू 5 दिया है। इनकी वैल्यू हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। दैट इज ये हो गया माइनस 6 इंटू एक्स का वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 2 है। ये हो गया आपका 32 जा 60, दैट इज माइनस 60 यूनिट पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। दैट इज ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें कह रहा है कि द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजेस के लिए निकालना है। सबसे पहला काम कीजिए, इसको आप एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स जो होगा वो होगा आपका 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12। इसमें क्या कीजिए, 6 आप कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 2। जब इसको प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ये होता है x प्लस 1 और x प्लस 2। और इसको क्या करना है, एफ डैश एक्स को हमें जीरो करना होता है और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये हो गया आपका जो एफ डैश जीरो होगा, ये 6 टाइम्स x प्लस 1 और x प्लस 2 आपका जीरो हो रहा है। इसका मतलब हो गया 6 तो जीरो हो नहीं सकता है, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 2 हो गई। अब क्या करना है, इसको एक वेवी कर्व बनानी है, इसमें कि इस वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। दैट इज पहला वैल्यू होगा माइनस 2, दूसरा माइनस 1। माइनस 1 से आगे जीरो होता है, इनको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो गया 6, 0 प्लस 1 और ये हो गया 0 प्लस 2। अब फाइनल आंसर इसका पॉजिटिव आ रहा है, तो ये इंटरवल पॉजिटिव ले रहा है, तो ये अल्टरनेट साइन लेता है। ठीक है, तो हमें क्या मांग रहा है, डिक्रीजेज। डिक्रीजेज किसमें हो रहा है, माइनस 2। जिस इंटरवल में dy अपॉन dx या f डैश x नेगेटिव है, वो फंक्शन डिक्रीज करेगा, जिसमें पॉजिटिव है उसमें इंक्रीज करेगा। लेकिन डिमांड क्या है, डिक्रीजिंग का। इसका मतलब ये हो गया, डिक्रीजिंग के लिए आपको जो देख रहे हैं, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉजिक वाइज क्वेश्चन है। इसमें एफ डैश एक्स निकालना है, ये हो गया ए, ये 1 प्लस साइन एक्स। आपको पता है कि इसमें कह रहे हैं स्टिकी डिक्सिंग, ये एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, तो ए का क्या इंटरवल हो सकता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहला काम देखिए, इस फंक्शन पर हम दिमाग लगाते हैं कि साइन एक्स जो है वो माइनस 1 से लेकर के 1 के बीच में है, वेल नोन। लेकिन यहाँ पर कह रहा है फंक्शन 1 प्लस है, तो 1 को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस साइन एक्स। ये हो गया माइनस 1, ये प्लस 1 और ये हो गया 2। इसकी वैल्यू 0 से लेकर के जो फंक्शन मान लीजिए है ये, तो फंक्शन मतलब यही रहने दीजिए, 1 प्लस साइन एक्स 2। अब ये 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये पार्ट आपका पॉजिटिव है। और ध्यान देखिएगा, अगर ए बी पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर बी पता चल गया कि ये पॉजिटिव है, ए 100% निगेटिव होगा। सॉरी, अगर ए प्लस बी लेस देन 0 है, बी हमें पता चल गई है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ए लेस देन 0 होगा। ए लेस देन 0 का जो इंटरवल होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके 0। दिस इज द राइट इंटरवल फॉर ए, सो दैट द फंक्शन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि इंक्रीजिंग का इंटरवल प्राप्त करना है। एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स होगा 3x स्क्वायर प्लस 3, ये कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एक्स का कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, इसका मतलब ये आर इसका राइट ऑप्शन होगा। और ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इसमें आपको जस्ट एफ डैश एक्स निकालनी है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल देख करके ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एफ डैश एक्स निकालेंगे, ये 6x माइनस 6x स्क्वायर होगा, 6x माइनस 36 होगा। यहाँ क्या कीजिए, 6 कॉमन लीजिए और ये x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 और इसका जो होगा 6, ये प्राइम फैक्टराइजेशन माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, ये हो गया 6, ये हो गया आपका x माइनस 3 और x प्लस 2। जब इसको आप जीरो करोगे, क्योंकि एफ डैश एक्स जीरो करके x के जो वैल्यूज आते हैं, उसी से हमें पता चलता है किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, किसमें डिक्रीज कर रहा है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जीरो करेंगे, x का वैल्यू 3 आएगा और x का वैल्यू माइनस 2 आ रहा है। अब क्या करना है आपको, एक वेवी कर्व निकालेंगे हम, ये वैल्यू हो गया माइनस 2, ये माइनस 2 पहले लिखेंगे और बाद में लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें ये जो है, इसमें जब 3 से आगे कुछ भी वैल्यू डालेंगे, ये वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और हमें क्या कह रहा है, अब हमें देखना है, देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजेज इन -2 से 3, है ना, इसका मतलब बी नंबर इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बी के लिए जो भी, अब इसमें देख रहे हैं हम लोग जो फंक्शन है, अब डैश एक्स जब करेंगे, इसका 1 माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स
प्लस 0। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रही है ओवर आर, इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होनी चाहिए, ठीक है? अब ये 1 माइनस साइन एक्स लेस देन 0 है। इसका मतलब हो गया 1 से लेस देन साइन एक्स हो गया। इसका मतलब हो गया कि साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट। जब फॉल्स स्टेटमेंट आ जाती है और बी कट-कुट के 0 हो जाता है, बी नहीं रहता है एफ डैश एक्स में, ऐसे केस में नो वैल्यूज ऑफ एक्स बी एग्जिस्ट। अगर फॉल्स स्टेटमेंट होगा तो बी का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर यही ट्रू स्टेटमेंट होता तो बी बिलोंग्स टू आर हम लोग लिखते। इस दोनों में अंतर आप लोग को समझना पड़ेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके पास, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप। ये हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस, अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स इंटू -1। ध्यान से देखिएगा कि x और ई पावर माइनस एक्स आपका कॉमन आ रहा है, दैट इज ई पावर माइनस एक्स और x कॉमन आ गई। अब बचा क्या? ये जब कॉमन आ गई, यहाँ पर 2 बच रहा है, इस जगह पर -1 और यहाँ पर एक x, दैट इज माइनस एक्स। अब क्या कीजिए आप, इसमें माइनस कॉमन लीजिए और ई पावर माइनस एक्स, ये हो रहा है आपका x, ये x माइनस 2। अब इसमें कह रहा है कि किस इंटरवल में ये डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि dy अपॉन dx हमारा लेस देन 0 होनी चाहिए या लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दिस इम्प्लाइज ये हो गया माइनस ई पावर माइनस एक्स 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 माइनस 2, ये लेस देन 0 होनी चाहिए। ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ई पावर माइनस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो हमारा यही वैल्यू है जो लेस देन 0 होगा, माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0 होगा। अब इस माइनस में से जब इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, ये चेंज होती है, दैट इज एक्स एक्स माइनस 2, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इसको जब आप वेवीकर में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 0 और 2 को, इसमें ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस इंटरवल के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा किसमें पॉजिटिव है। हम देख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से 0, 2 से लेके इन्फिनिटी तक ये पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन डिक्रीज जो करेगा इसके इस इनइक्वालिटी के बिहाफ पर, ये माइनस इन्फिनिटी से 0, 2 से इन्फिनिटी में ये फंक्शन आपका डिक्रीज करने वाला है, 0 से 2 में ये इंक्रीज करेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना? वैसे नॉर्मली इसका उल्टा होता है। अब ये जो क्वेश्चन इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना क्या है, सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं हम। cos स्क्वायर 2x को लिखेंगे हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये कट रहा है, ये 2 कॉमन ले लीजिए आप, और ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे आप 2, ये हो गया आपका cos x प्लस cos थीटा, और ये होगा cos x माइनस cos थीटा। अब इनको आप इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर बड़ा आसानी से निकल जाएगा। ये जो है, ये हो गया आपका 2 टाइम्स cos x प्लस cos थीटा, और ये हो गया cos x माइनस cos थीटा अपॉन cos x माइनस cos ऑफ थीटा, ये कट गई इंटू dx। अब क्या करना है आपको, ठीक है? अब क्या करना है, ये 2 बाहर कर लेंगे और ये हो गया cos x dx, और ये होगा प्लस, ठीक है? प्लस होगा, ये cos थीटा बाहर कर लीजिए, ये dx, ठीक है? ये होगा आपका 2 भी यहाँ आएगा, ये हो गया इक्वल टू 2 को sin x बोलते हैं, और ये हो गया प्लस 2 cos थीटा इंटू x। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, cos थीटा को वो cos sin में कन्वर्ट कर देते हैं, ये मिस्टेक होता है, और ऑप्शन भी कुछ इसी टाइप से आपको मिल सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया प्लस सी, 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया sin x प्लस x cos थीटा प्लस सी, ये आपका ऑप्शन होगा। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं 2 यहाँ sin x
एक्स कॉस थीटा। ए नंबर में आपका सही ऑप्शन है, द राइट ऑप्शन। ये 2025 में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेट कीजिए, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा जानकारी आपको चाहिए। इसमें क्या करना है, ई पावर को लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स क्यूब लिखा जाता है, और ये जो होती है एक्स पावर 4 प्लस 1 नीचे आ जाती है dx। अब क्या करेंगे, ई पर पावर एफ एक्स जो होती है वो एफ एक्स के बराबर होती है, दैट इज ये एक्स क्यूब यहाँ पर आ जाएगा, एक्स क्यूब यहाँ पर होगा एक्स पावर 4 प्लस 1 dx। अब क्या करते हैं, इसका जो डिफरेंशिएशन है एक्स पावर 4 प्लस 1 का, इसके लिए 1/4 इधर लिख दीजिए, ये हो गया। तो इसका मतलब हो गया ये 1/4 लॉग, ये हो गया एक्स पावर 4 प्लस 1 प्लस सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो कि हमारे पास जो क्वेश्चंस है 1/4, इसमें बेटा ये सारे ऑप्शंस नहीं है वैलिड है, ये नंबर ऑप्शन को इसको लिख करके सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में गलत है, ये एक्स स्क्वायर को आप हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या कीजिए आप, अब 2 पावर एक्स डी एक्स, ये हो गया के टाइम्स ऑफ 2 पावर एक्स दिया हुआ है प्लस सी। तो नॉर्मली क्या होता है, 2 पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको जब सॉल्व करेंगे ये 2 पावर एक्स ln2 होती है, ठीक है। ये प्लस सी इक्वल टू क्या, के 2 पावर एक्स प्लस सी, इसका मतलब हो गया, तो जब कंपेयर करेंगे तो के का जो वैल्यू होगा 1/ln2 आंसर होगा। दिस इज द राइट आंसर, ओके। इसके बाद ये क्वेश्चन है, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, बहुत लास्ट या सेकंड लास्ट। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, एफ डैश एक्स दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। जब एफ डैश एक्स दिया हो, एफ एक्स निकालने के लिए इस पार्ट को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, और वो जो F1 दिया हुआ है उससे C निकल जाएगा, तो आपका Fx निकल जाएगी। तो इंटीग्रेट जब करेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4/x क्यूब प्लस 5 को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या देगा, ये Fx आ जाएगी, ठीक है। Fx का जो वैल्यू हो गया, ये हो गया आपका 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, दैट इज इंटीग्रेशन जब करेंगे आप, ये 3 एज इट इज, ये होगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x स्क्वायर बाय 2, और ये हो गया माइनस 4 लिखा हुआ है, तो ये माइनस 4/x क्यूब है, तो माइनस एक्स क्यूब ऊपर जाएगा, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, ये हो गया आपका एक्स पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप, तो ये हो गया -4 माइनस 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 5x प्लस सी, ये आपका Fx हो गया। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, जो Fx होगा, ये दिख रहा है आपको, 3 अंदर जाएगा, एक्स क्यूब और ये 2 कट रहा है, प्लस 3x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। अब यहाँ F1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, F1 का वैल्यू 0 दिया, इसका मतलब हो गया F1 दैट इज 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2/1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गया 4 6 प्लस 5 11, दैट इज सी की वैल्यू हो गया -11। इस जगह पर आप क्या कीजिए, प्लस करके ये -11 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यही आपका ऑप्शन होगा। और ऑप्शन दिख रहा है हमको एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 2/x स्क्वायर 5x, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इसमें क्या करना है, यहाँ पर नहीं कुछ होता है तो 1 होता है, इस 1 को हमें लिखना होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, और नीचे है आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको अलग अलग करेंगे आप,
ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये होता है कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इसमें क्या होगा, अलग अलग कर दीजिए, ये हो गया टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। दिस इज द राइट आंसर जो कि सी नंबर में अवेलेबल है। आई होप यू अंडरस्टैंड और ए लॉट ऑफ नॉलेज एंड सब कुछ आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।